विहा दी है तो मौका मिले तो उसका नाम ले लेना चाहिए। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। जाएगा जब जहां से। तो भगवान ने जो हमको सबसे अनमोल चीज दी है वो क्या है भैया? आपसे पूछ रही हूं, क्या है सबसे अनमोल? जिव्या नहीं, सबसे अनमोल ये मानव तन हमें जो मिला है। मुस्कुराने का जो गुण होता है वो मनुष्य में होता है, फिर भी हम अपने जीवन को गुस्से में निकाल देते हैं, क्रोध में निकाल देते हैं। किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। मनुष्य को 2 चीज अनमोल मिली हैं, एक तो मानव देह और इस मानव देह के द्वारा प्रभु की प्राप्ति का उपाय श्रीमद् भागवत कथा, हरि दर्शन, तीर्थ यात्रा, इस अनमोल देह के कारण ही हम कर सकते हैं। सबसे अनमोल चीज है। तो कहते हैं कि जब ये शरीर हमको भगवान ने दिया है तो इसको सेवा में लगा लीजिए, मौका मिले तो। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। संत सत्संग की महिमा बताते हैं कि जीवन में सत्संग का कितना महत्व होता है। जीवन भर हम कमाते हैं, जीवन भर परिवार का पालन करते हैं, ये तो हमको प्रभु ने सेवा सौंप रखी है। सेवा है ये, बच्चों को पालना, नौकरी करना, घर परिवार बसाना, ये सेवा है, प्रभु की सेवा। जो लोग इसको प्रभु की सेवा मानते हैं, परिवार को चलाना, उनको किसी प्रकार का कोई कभी जीवन में कष्ट नहीं होता, आनंद में रहते हैं। और जो लोग ये मानते हैं कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये इतना बड़ा घर मेरा है, मैंने बनाया है, गाड़ी किसकी है? मेरी है। अरे भैया, पीछे जाकर के जरा सोचो, तुमसे पहले तुम्हारे दादा थे, दादा के भी दादा थे, उनका नाम तक जो नहीं पता है लोगों को। 3 पीढ़ी से ज्यादा नाम नहीं पता लोगों को, पक्की बात है। फिर भी हम कहते हैं कि नाम चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? बेटा चाहिए। ये वहम है, भ्रम है। नाम 2 ही चीज चलाती है, न बेटी चलाती है न बेटा चलाती है, नाम हमारे कर्म चलाते हैं। कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर जाए, एक मंदिर किसी सेठ जी ने बनवाया और उस पर उनकी नेम प्लेट लग गई। लगाते हैं ना, नेम प्लेट लगा देते हैं। मंदिर बनवाया या किसी ने मंदिर में पंखा लगवाया या कुछ भी लगवा दिया, प्याऊ लगवा दी, उस व्यक्ति का नाम अमर हो गया। वो व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन वो न जाने कितने वर्षों तक लोग कहेंगे ये फलां सेठ जी ने बनवाया था। तो नाम अमर किसने किया? आपके कर्म ने, सत्कर्म ने। और कोई व्यक्ति बहुत व्यभिचारी हो, दुष्ट प्रवृत्ति का हो, गंदी प्रवृत्ति का हो, लोग उसे दिन रात कोसते हो, हे भगवान इससे अच्छा तो ये चला जाए। तो उस व्यक्ति के कर्मों ने, बुरे कर्मों ने उसका नाम इसी जन्म में खराब कर दिया। मरने के बाद ज्यादा दिन लोग उसे याद नहीं करेंगे। इसी तरह संत कहते हैं कि सत्संग की बड़ी महिमा है। एक दृष्टांत के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक गांव में
स्वामी हरिदास जी महाराज पधारे। हमारे ब्रज के बड़े सुंदर रसिक संत हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय हो। जिन्होंने साक्षात बिहारी जी का दर्शन किया है, उनके साथ खूब खेले हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज उस गांव में प्रवेश किए। उस गांव में एक बट वृक्ष था, तो संतों को तो ज्यादातर वृक्षों के नीचे बैठना पसंद होता है, भजन करना। उस वृक्ष के नीचे एक बिल था। उस बिल में एक बड़ा जहरीला सर्प रहता था, और वो ऐसा सर्प था कि जब भी वो बिल से बाहर निकलता और फुंकार छोड़ता तो पूरी हवा में जहर फैल जाता था। तो जो भी उस एरिया में अगर पहुंच जाए तो जिंदा वापस नहीं आता था। स्वामी जी को उधर जाते हुए देखा। सब ग्रामवासियों ने निवेदन किया कि आप तो परम संत हैं, हम आपको खोना नहीं चाहते, आप उधर मत जाओ, उस बट वृक्ष के नीचे बड़ा जहरीला सर्प रहता है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोले, कोई बात नहीं, हम तो संत हैं, हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम जहर का विनाश करते हैं। संत तो बड़े सुकोमल होते हैं। वे बोले कि हम तो संत हैं, बहती गंगा हैं, हम तो चलते फिरते इसीलिए हैं कि जहां जहां गंदगी हो, जहां जहां विष हो, उसको साफ करते चले, आप चिंता मत करो। सभी ग्रामवासियों ने निवेदन किया, महाराज आप मत जाओ, हम आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहते, हम आपको खोना नहीं चाहते, आप जैसे संत बड़े दुर्लभ मिलते हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज ने किसी की नहीं सुनी और संकीर्तन करते करते वे उस वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और बैठ करके हरि नाम संकीर्तन में लीन हो गए। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। ग्रामवासियों को बड़ी चिंता हो गई, फिक्र हो गई। कुछ बुजुर्ग मन में सोच लिया कि अब वैसे भी हमारी आयु पूरी होने वाली है, एक बार जाके महाराज को देखें कि उनकी क्या दशा है, वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उस सर्प के विष के कारण कहीं वो पधार तो नहीं गए। 8-10 बुजुर्ग जाकर के दूर से देखते हैं तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हरि संकीर्तन में लीन हैं, नेत्र बंद हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और उनके आस-पास जंगल के जो छोटे छोटे जीव जनावर थे वे सब आकर के भी इकट्ठे हो गए और देखा कि जो सर्प विषैला था वो सर्प भी अपना फन फैलाए महाराज के सामने बैठा है। ये सच्ची घटना है। वो सर्प भी सामने फन फैलाए बैठा है, मानो कि कोई बीन बज रहा है और वो नाच रहा है और संकीर्तन हो रहा है। उन बुजुर्गों ने गांव वालों को बुलाया और बुला करके कहा कि अरे भैया, महाराज जी के भजन के प्रताप से उस सर्प ने विष उगलना बंद कर दिया। कहने का मतलब है कि जब हम सत्संग की महिमा में लीन हो जाते हैं, सत्संग में लीन हो जाते हैं, अच्छे संतों का सानिध्य पाते हैं, तो हमारे हृदय का जो विष है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि कथा करने मैं नहीं आई हूँ, कथा आप सबकी है। आप भी अपने नाम से गाया करो, जैसे मैं गाती हूँ, मेरे बाद ये भैया लोग गाते हैं, उसके इनके साथ में आप भी गाया करो। हम गाएंगे अपने लिए गाएंगे, आप गाओगे अपने लिए गाएंगे। जो खाता है पेट उसी का भरता है ना, क्यों भैया? जो खाता है पेट उसी का भरता है। हरि नाम अपने अपने लिए लिया जाता है। गंदे बर्तन में अगर हम दूध ले लेंगे तो दूध फट जाएगा। इसीलिए कहते हैं, गीता में कहा है कि गीता को पढ़ने के लिए, भागवत जी को सुनने के लिए
क्या करना चाहिए? पहले अपने हृदय रूपी बर्तन को साफ करना चाहिए। और ये हृदय रूपी बर्तन किससे साफ होगा? हरि नाम